नमस्कार दोस्तों, माँ बनना हर महिला के लिए बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे महिला की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो उनकी बॉडी में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उल्टी मिचली की शिकायत होना, गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस, इवनिंग सिकनेस की शिकायत होना, या फिर फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद से ही गर्भवती महिला की पलकें भारी होना, यानी कि उनको सुस्ती, नींद, आलस इस तरह का महसूस होना। अगर प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आप इन लक्षणों को देख करके अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और भी लक्षण होते हैं जो यह बता देते हैं कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी गर्ल को। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर हैं, जो मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मुझे महसूस हुए हैं। साथ ही कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तरीके भी बताऊंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ये सारे सिम्टम आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स इस बात का हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना नहीं है। हम उन गर्भवती महिला के लिए वीडियो बनाते हैं जिन महिला के मन में यह काफी ज्यादा जिज्ञासा होती रहती है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है, कैसे पता करें। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के अलग अलग हिस्सों में खुजली का एहसास होना, यानी कि उनको खुजली की शिकायत होना। साथ ही उनके शरीर के अलग अलग भागों का काला पड़ना। इस चीज को देख करके आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जैसे जैसे महिला की गर्भावस्था आगे बढ़ती है तो उनकी बॉडी के कई हिस्सों में खुजली का होना स्वाभाविक बात है। जैसे कि उनके पेट का आकार बढ़ता है तो उनके पेट की मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जिसकी वजह से उनके पेट के ऊपर खुजली होती है। साथ ही उनके स्तनों का जो आकार है उसके शेप में बदलाव होता है, स्तन के जो आकार है वह बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से वहां की जो मांसपेशियां होती हैं वह खिंचती हैं, तो इसकी वजह से भी गर्भवती महिला को खुजली की शिकायत होती है। लेकिन फ्रेंड्स कहा जाता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान नोटिस करेंगी कि आपके पेट के किस भाग में आपको खुजली हो रही है, यानी कि पेट के ऊपरी भाग में हो रही है या कि पेट के आपके निचले वाले हिस्से में खुजली हो रही है। कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला के पेट के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में खुजली का एहसास हो रहा है, साथ ही उनके प्राइवेट के आसपास भी खुजली हो रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्से नाभि के आसपास खुजली का एहसास हो रहा है तो फ्रेंड्स इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट के ऊपर बहुत अधिक खुजली की शिकायत हो रही है तो आपको बहुत ज्यादा खुजली नहीं करना है, आपको सीधे हाथ से नाखून से अपने पेट के ऊपर खुजली नहीं करना है। इससे आपके पेट के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे जिससे कि वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके पेट के ऊपर बहुत अधिक खुजली की शिकायत हो रही है तो आप एक कॉटन का कपड़ा ले लें, उससे धीरे धीरे सहलाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप कोई अच्छे से मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें, आप अपने डॉक्टर से बोल करके कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर ले लें और उसका प्रयोग करें, इससे आपको बहुत अधिक राहत मिलेगी। कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला की फेस के ऊपर, हाथ के ऊपर या फिर उनके पैर के ऊपर खुजली होने की शिकायत होती है तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब गर्भ में लड़का होता है तो गर्भवती महिला के पेट के निचले वाले हिस्से में, प्राइवेट पार्ट में और उनके स्तनों में अत्यधिक खुजली की शिकायत होती है। तो आप इससे अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पेट के निचले वाले हिस्से में रुक रुक के खुजली का एहसास होता था और जैसे खिंचाव जैसा महसूस हो रहा था बार बार फ्रेंड्स, और साथ ही मेरे स्तनों के ऊपर भी खिंचने जैसा महसूस होता था, साथ ही खुजली का भी एहसास हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स तो मेरे पेट के ऊपरी हिस्से नाभि के आसपास मुझे खुजली का एहसास हो रहा था, साथ ही मेरे हाथ और पैर के तलवों में भी मुझे खुजली का एहसास हो रहा था। तो देखिए उस टाइम पर मुझे बेबी गर्ल हुई थी तो ये सिम्टम मेरे ऊपर काफी हद तक सही बैठे थे, सटीक हुए थे।
तो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर के ये अंग काले पड़ने लग गए हैं, यानी कि आपकी गर्दन, बाजुएं, आपके पेट का हिस्सा या फिर फ्रेंड्स आपके नाभि के चारों तरफ आपको कालापन महसूस हो रहा है, आपके स्तनों के ऊपर निप्पल के आसपास बहुत ज्यादा डार्कनेस आ गई है, काला पड़ने लग गया है, चेहरा आपका मुरझाया हुआ दिखता है, चेहरे की रंगत चली गई है, चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया है फ्रेंड्स, और आपके चेहरे के ऊपर कील, मुहासे या बहुत ज्यादा झाइयों की शिकायत होने लग गई है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि जब गर्भ में लड़का होता है तो गर्भवती महिला के चेहरे के ऊपर कील, मुहासे, झाइयां आ जाती हैं, चेहरा मुरझाया हुआ नजर आता है, चेहरा बिल्कुल डल पड़ जाता है, साथ ही उनके निप्पल के रंग में काफी ज्यादा बदलाव आता है, निप्पल का रंग गहरा काला हो जाता है, गर्भवती महिला की नाभि के आसपास भी कालापन देखने को मिलता है। साथ ही फ्रेंड्स, गर्भवती महिला के जो अंडर आर्म्स होते हैं उस जगह पर भी बहुत ज्यादा कालापन बढ़ जाता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे के ऊपर किसी भी तरह के दाग धब्बे, कील, मुहासे, झाइयां नजर नहीं आ रही हैं, पहले की अपेक्षा आप ग्लो करने लग गई हैं, आपका चेहरा काफी ज्यादा निखरा हुआ महसूस हो रहा है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे चेहरे के ऊपर प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद बहुत अधिक झाइयां आने लग गई, चेहरा हमेशा डल महसूस हो रहा था, मुरझाया हुआ दिखता था, और चेहरे की रंगत जो फ्रेंड धीरे धीरे वह खत्म होने लगी थी। साथ ही फ्रेंड्स, जो मेरे गर्दन का हिस्सा है और बाजुएं, इन जगहों पे भी मुझे कालापन दिखाई दे रहा था। साथ ही फ्रेंड्स, मेरे निप्पल के रंग में भी बदलाव आया था, निप्पल का जो रंग है फ्रेंड्स वह अत्यधिक काला महसूस हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर मैं सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस दौरान मेरे स्किन के रंग में भी किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया था, चेहरे का रंग बिल्कुल भी डल नहीं पड़ा था, मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, यानी कि मैं पहले की अपेक्षा बहुत अधिक ग्लो करने लग गई थी, चेहरे पे बहुत अधिक निखार आ गया था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की हो। तो देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये सिम्टम मेरे ऊपर सटीक हुए हैं तो आपके ऊपर भी सही बैठेंगे, क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला के जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनके जो हार्मोन होते हैं फ्रेंड्स वह अलग तरीके से बनते हैं, तो हर महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगले सिम्टम की बात करें तो कहा जाता है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में या फिर दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला को नोटिस करना है। यह घरेलू तरीका है, घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया तरीका है, जो पुराने समय से समाज में प्रचलित है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला को चुकंदर की पत्ती मसल लेनी है, मसल करके उसको सूंघनी है। अगर सूंघते समय गर्भवती महिला को छींक आती है, गर्भवती महिला को एक बार नहीं फ्रेंड्स बल्कि कई बार इस तरह का प्रयोग करना है, मसलना है और मसल करके सूंघना है। अगर सूंघते समय गर्भवती महिला को छींक आ जाती है तो इससे अनुमान लगाया जाता है फ्रेंड्स कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं अगर आपको छींक नहीं आती है फ्रेंड्स तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, नमस्कार।